राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन रज जनरंजन जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजा जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा
प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो सर्वप्रथम नितिन प्रभु और निशिता माता जी और पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हम सबको यहाँ पे आमंत्रित किया है आज के सत्संग में। तो आज हम हरे कृष्ण आज ये हमारे आज का जो कार्यक्रम है ठाकुर जी का, इनके घर में जो गोपाल जी है, जो माता जी बहुत सालों से सेवा कर रही है, आज उनका 9th बर्थडे है। करेक्ट, ठाकुर जी का 9वां जन्मदिन। तो हम सब हमारे जन्मदिन मनाने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, पर भगवान कृष्ण के वक्त मतलब कृष्ण के जन्मदिन को मनाने के लिए बहुत उत्सुक। तो आज शाम को ही, आज दोपहर को मैं मारगांव में किसी के घर में था, तो वहाँ पे मैं कुंती महारानी के प्रार्थनाओं से उनसे भक्तों के साथ चर्चा कर रहा था। तो कुंती महारानी उनके प्रार्थना में बताती है कि भगवान कृष्ण अजन्मी है, भगवान को तो जन्म नहीं होता, फिर भी हम भगवान का जन्मदिन मना रहे हैं, ये कैसे संभव है कि नहीं? तो ये अचिंत्य है, ये कृष्ण के लीलाएं हैं। भगवान कृष्ण जन्म नहीं लेते हैं, फिर भी भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं दुनिया में अलग अलग रूप में, अलग अलग अवतारों में, या कभी कभी उनके विग्रहों के रूप में, ताकि हम सबको सेवा करने का अवसर मिले, है कि नहीं? हम भगवान को देख पाएँ, भगवान का सेवा कर पाएँ। तो 9 साल से प्रभु जी और माता जी ठाकुर जी का सेवा कर रहे हैं। तो आज भगवान कृष्ण का यहाँ पे 9th बर्थडे है। तो आज शनिवार भी है। शनिवार के दिन लोग हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, हनुमान जी की उपासना करते हैं, और हनुमान जी भी भगवान कृष्ण के, भगवान राम के महान भक्त हैं। तो मुझे लगा आज के दिन हम थोड़े बहुत हनुमान जी के कहानियों से श्रवण करने का प्रयास करेंगे। और मैं थोड़े ऐसा कहानियाँ सुनाऊंगा जो शायद आप लोगों ने कभी सुना ही नहीं होगा, हनुमान जी के अनसुनी कहानियाँ। तो एक बार वर्णन आता है, जब भगवान राम रामेश्वरम में थे और प्लान कर रहे थे कि अभी समुद्र पार करके वहाँ पे जाएंगे लंका, तो उस समय विभीषण जो है एक कबूतर का रूप लेके रावण के महल में जाते हैं स्पाई करने के लिए। स्पाई को हिंदी में क्या बोलते हैं? जासूसी करने के लिए, हाँ, गुप्तचर के रूप में जाते हैं। तो विभीषण जब जाते हैं रावण के महल में, वो देख रहे हैं कि रावण किसी के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग कर रहे हैं। तो विभीषण इतने डर जाते हैं ये मीटिंग का एजेंडा सुन के, विभीषण तुरंत उड़ के आते हैं 100 योजन समुद्र लांग के भगवान राम के चरण में गिर जाते हैं।
और विभीषण भगवान राम को बताते हैं एक बहुत अर्जेंट प्रॉब्लम है, एक इमरजेंसी है, आपको अपहरण करने का प्लान है, आपको किडनैप करने का प्लानिंग चल रहा है। तो भगवान राम बोलते हैं जब तक आप जैसे सेवक मेरे पास रहेंगे, विभीषण है, जाम्बवन है, हनुमान जी है, मुझे कोई टेंशन नहीं। तो भगवान राम लक्ष्मण के साथ टहलने के लिए निकल जाते हैं। तो ये सब बंदर मिलके प्लानिंग कर रहे हैं कि भगवान राम और लक्ष्मण को कैसा बचाया जाए। तो ये सब मिलके डिसाइड करते हैं, एक प्लान करते हैं। तो ये सब बंदर एक दूसरे के पास खड़ा होके एक वॉल जैसा बनाते हैं, एक बाउंड्री वॉल। और अंदर, ये वॉल के अंदर अंगद और सुग्रीव मौजूद थे। तो इनका प्लान था ये वॉल जो है बंदरों का, कोई भी आएगा तो उनको प्रोटेक्शन देगा, और अंदर कोई प्रवेश भी कर लेगा तो सुग्रीव और अंगद बहुत शक्तिशाली है, कोई भी व्यक्ति राम को हानि नहीं पहुंचा सकता। और ये तो बंदरों का सिक्योरिटी वॉल था। उसके बाहर हनुमान जी ने अपने पूंछ से एक सिक्योरिटी वॉल बनाया था कि हनुमान जी का भी पूंछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पूंछ है कि नहीं, जितना भी साइज बढ़ा सकता है, कम करा सकता है। तो हनुमान जी ने अपने पूंछ से 2-3 लेयर ऐसा करके उन्होंने एक वॉल बनाया। और उस समय विभीषण भगवान राम के पास आते हैं और बोलते हैं देखो इस तरफ चारों ओर से तो सिक्योरिटी हो गया है, पर ऊपर से कोई प्रवेश कर सकता है। तो विभीषण जो है भगवान राम को बोलते हैं कि आप सुदर्शन चक्र को बुला लेना, ऊपर से सुदर्शन चक्र प्रोटेक्शन देगा। तो भगवान राम, विष्णु, कृष्ण एक ही है। तो भगवान राम सुदर्शन चक्र को बुलाते हैं और ऊपर से सुदर्शन चक्र प्रोटेक्शन देता है। और भगवान राम और लक्ष्मण को विभीषण अंदर लेके जाते हैं इस सिक्योरिटी वॉल के अंदर। और विभीषण राम और लक्ष्मण को बोलते हैं ये सब आप दोनों की सुविधा के लिए है, अभी आप दोनों सो जाओ। तो राम और लक्ष्मण सोच रहे थे सोने के लिए इतना सिस्टम है कि नहीं, 2 लोगों को सोने के लिए। तो राम और लक्ष्मण जो हैं सुग्रीव और अंगद के गोद में अपना सर रख के सो जाते हैं। तो जैसे मैं वर्णन कर रहा था, सब बंदर हनुमान जी के पूंछ के अंदर है, पूंछ के बाहर 2 ही लोग हैं, मतलब बाउंड्री वॉल के बाहर एक विभीषण और एक हनुमान जी। तो विभीषण जो है पेट्रोलिंग की तरह घूम रहे थे और हनुमान जी छोटा सा एक द्वार था प्रवेश करने के लिए, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के रूप में खड़े थे। और विभीषण ने हनुमान जी को स्टैंडिंग ऑर्डर दिया था किसी को एंट्री मत देना, क्योंकि महिरावण, ये महिरावण जो था, जो रावण के साथ डिस्कशन चल रहा था, रावण और महिरावण का मीटिंग था। महिरावण पाताल लोक का राजा था। रावण ने महिरावण को बुलाया और बहुत बड़ा मायावी इल्यूजन का राजा था ये। तो विभीषण बोलते हैं महिरावण किसी के रूप में भी आ सकता है, सावधान रहना। विभीषण बोल के पेट्रोलिंग करते हैं। तो महिरावण जो है दशरथ का रूप लेके आते हैं और महिरावण हनुमान जी के पास आते हैं, बोलते हैं मैं बहुत देर तक प्रतीक्षा कर रहा हूँ, राम और लक्ष्मण आए ही नहीं, मुझे लगा सीधा आके मिल लूँ राम और लक्ष्मण से, तो प्लीज़ आप मुझे एंट्री दे देना, मैं राम और लक्ष्मण से मिलना चाहता हूँ। तो हनुमान जी कंफ्यूज हो गए, ये दशरथ है या दशरथ नहीं है। हनुमान जी सोच रहे थे इनको सीधा कन्फ्रंट करना भी सही नहीं, क्योंकि असली दशरथ होंगे तो अपराध हो जाएगा। तो हनुमान जी दशरथ को बोलते हैं ठीक है मैं आपको एंट्री दूंगा, विभीषण को आने दो, ये विभीषण अगर आपको परमिशन देगा तो मैं आपको एंट्री दे दूंगा। तो जब हनुमान जी ऐसा बोलते हैं, थोड़े समय बाद ये दशरथ निकल जाते हैं। ये महिरावण था दशरथ के रूप में। थोड़े समय बाद फिर से महिरावण आता है कौशल्या के रूप में, राम के माँ के रूप में, बोलता है मुझे एंट्री दे दो। हनुमान जी वही बोलते हैं कि विभीषण परमिशन देगा तो मैं एंट्री दूंगा। तो कौशल्या भी चली जाती है। महिरावण भरत के रूप में आता है। हनुमान जी फिर से बोलते हैं नहीं नहीं, आपको विभीषण जब बोलेंगे परमिशन दूंगा। तो विभीषण बार बार आके हनुमान जी को बोलते थे कोई भी आए तो एंट्री मत देना, आपके पिताजी भी यहाँ पे आएंगे तो एंट्री मत देना, डोंट गिव एंट्री टू एनीवन, क्योंकि महिरावण किसी का भी रूप ले सकता है। तो फाइनली महिरावण जो है जनक महाराज के रूप में आते हैं और जनक महाराज हनुमान जी को बोलते हैं मुझे एंट्री दे देना, मुझे मिलना है राम से, मेरी लड़की का अपहरण हुआ इत्यादि आते हैं। तो हनुमान जी जनक महाराज को भी प्रवेश नहीं देते हैं और जनक महाराज चले जाते हैं। तो उसी समय विभीषण आते हैं। तो विभीषण हनुमान जी को बोल के जाते हैं किसी को एंट्री मत देना। तो जब विभीषण निकलते हैं अपना पेट्रोलिंग करने के लिए, फिर से विभीषण आ जाते हैं। ये महिरावण अभी विभीषण के रूप में आता है और हनुमान जी पहचान नहीं पाए ये विभीषण है, नकली है, असली है।
तो महिरावण विभीषण के रूप में आके हनुमान जी को बोलते हैं ये महिरावण बहुत डेंजरस है। महिरावण स्वयं बता रहे हैं महिरावण कैसे भी आ सकता है। तो मुझे लगा राम और लक्ष्मण के हाथ में एक ताबीज़ बांधूंगा जिससे राम और लक्ष्मण सुरक्षित रहेंगे। वो हनुमान जी को बोलते हैं मैं जाके आता हूँ और किसी को एंट्री मत देना करके विभीषण घुस जाते हैं। जब महिरावण या विभीषण के रूप में घुसते हैं तो उसके हाथ में कुछ पाउडर जैसा कुछ होता है, जादुई चीज़, वो उसको ब्लो करते हैं, सब जगह ये धूल फैल जाता है और जितने भी बंदर थे सब मूर्छित होकर गिर जाते हैं। अंगद और सुग्रीव भी वहाँ पे बेहोश होकर गिर जाते हैं और महिरावण पाताल लोक से राम और लक्ष्मण को अपहरण करके लेके जाता है। जब ये सब लोग गिर रहे हैं, हनुमान जी को बाहर से सुनाई दिया कि ये सब लोग गिर रहे हैं, पर हनुमान जी सिक्योरिटी को छोड़ के भी नहीं आ सकते। तो उसी समय असली विभीषण आते हैं। तो हनुमान जी कंफ्यूज हो गए, वो गया अंदर विभीषण, ये विभीषण कौन पता नहीं। तो हनुमान जी ने विभीषण को पकड़ लिया। तो विभीषण बोलते हैं अरे अरे मैं ही असली विभीषण हूँ। तो हनुमान जी इतने कंफ्यूज थे, विभीषण को छोड़ते नहीं है। फाइनली विभीषण हनुमान जी को कन्विंस करते हैं वो जो गया था वही महिरावण था, मैं ही विभीषण हूँ। तो फाइनली हनुमान जी अपना पूंछ समेट लेते हैं और जब अंदर जाते हैं वो क्या देखते हैं, सब बंदर बेहोश होके पड़े हैं, अंगद सुग्रीव भी बेहोश होके पड़े हैं और राम और लक्ष्मण गायब। नीचे एक छेद है, उसके अंदर महिरावण लेके गया पाताल लोक। तो सब लोग रो रहे हैं कि हमारी गलती की वजह से राम और लक्ष्मण गायब हो गए, उनका अपहरण हो गया। तो उस समय जाम्बवन जो थे, आप लोग जाम्बवन के बारे में जानते हैं? जाम्बवन एक बैर है, बालू। तो जाम्बवन जो है बहुत पुराने हैं, बहुत बुजुर्ग हैं। तो जाम्बवन बोलते हैं हनुमान जी ये कार्य कर सकते हैं। हनुमान जी कौन सा भी लोक में प्रवेश करते हैं तो हनुमान जी डेफिनेटली राम और लक्ष्मण को वापस ला सकते हैं। तो सब बंदर जो हैं, अब तक हनुमान जी ने पानी छिड़का के सब बंदरों को वापस होश में लाया था। तो सब बंदर बोलते हैं हनुमान जी आप ही कर सकते हो। तो हनुमान जी तुरंत वो पाताल लोक के अंदर प्रवेश करते हैं। तो हनुमान जी का ये चरित्र है। इन कहानियों में हम हनुमान जी की शक्ति के बारे में भी देखेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि हनुमान जी भगवान की सेवा में कुछ भी करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उनको विश्वास था अगर मैं कदम उठाऊंगा भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान अपने आप मदद करेंगे। कृष्णा विल हेल्प। इंग्लिश में कहावत है ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अगर हम भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक हैं, भगवान डेफिनेटली मदद करते हैं। तो हनुमान जी बिना डर के, बहुत निडरता से हनुमान जी वो छेद के अंदर प्रवेश करते हैं। जब वो जाते हैं अंदर, पहले तो बहुत तीव्रता से गिरते हैं। सडनली जो हैं क्या, तो सडनली हनुमान जी उनको एक सक्शन एनर्जी उनको खींच लेता है और हनुमान जी आउट ऑफ कंट्रोल होके नीचे जा रहे हैं पूर्ण वेग के साथ और हनुमान जी सीधा पाताल लोक में आके गिर जाते हैं। तो हनुमान जी जब पाताल लोक में आते हैं, ये मायावी लोक था, तो हनुमान जी एक छोटे बंदर का रूप लेते हैं और एक पेड़ था, तो हनुमान जी पेड़ के एक डाली पे चढ़ जाते हैं। जब वो डाली पे चढ़ते हैं, वो डाली टूट जाता है और टूटते ही पाताल लोक के निवासी वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और बोलते हैं ये देखो बंदर। और लोग बोलते हैं पाताल लोक में हम पहली बार बंदर को देख रहे हैं, क्योंकि पाताल लोक में बंदर नहीं होते। तो उस समय एक बूढ़ी स्त्री थी जो ये दृश्य को दूर से देख रही थी। वो पास में आती है और बोलती है बंदर आ गया मतलब महिरावण का भी अंत होगा और पाताल लोक भी नष्ट हो जाएगा। क्योंकि ये बूढ़ी स्त्री बोलती है बहुत समय पहले ये राजा महिरावण का एक सीक्रेट है, उसको श्राप मिला है कि जिस दिन मनुष्य और बंदर पाताल लोक में प्रवेश करेंगे, महिरावण का भी अंत होगा और पाताल लोक भी समाप्त हो जाएगा। तो ये बूढ़ी स्त्री बोलती है आज सुबह ही महिरावण 2 मनुष्यों को लेके आया यहाँ पे, राम और लक्ष्मण को, और अभी बंदर भी आ गया, मतलब महिरावण की समाप्ति। तो हनुमान जी यही सुनने के लिए रुके थे कि राम और लक्ष्मण हैं। जब उन्होंने सुना कि 2 मनुष्य हैं यहाँ पे, हनुमान जी समझ गए, पहला तो उत्तर मिल गया, राम और लक्ष्मण यहाँ पे है। तो हनुमान जी को भी पता नहीं राम और लक्ष्मण कहाँ पे हैं, पाताल लोक में है पर एग्जैक्टली कहाँ पता नहीं। तो हनुमान जी वहाँ से छलांग लगा के भाग जाते हैं और एक तालाब के पास आते हैं और ये तालाब में बहुत सारे स्त्रियाँ मटका लेके आते हैं पानी भरने के लिए और ये स्त्रियों के बीच में बातचीत चल रही है और हनुमान जी गौर से सुन रहे हैं कुछ क्लू मिलेगा कि नहीं। तो इन स्त्रियों के बीच में बातचीत चल रहा है कि आपको पता है क्या, महल में एक बहुत बड़ा उत्सव, बहुत बड़ा एक यज्ञ चल रहा है।
और एक बूढ़ी स्त्री एक नौजवान स्त्री को बोलती है, ये किसी को मत बताना, महिरावण जो हैं देवी महामाया को बलि चढ़ाने वाले हैं। किसका? 2 मनुष्यों का बलि। और ये 2 मनुष्य इतने सुंदर हैं, मैं नहीं चाहती कि उनका बलि चढ़े, पर उनका आज बलि चढ़ेगा। ये बूढ़ी स्त्री बोलती है और वहाँ से निकल जाती है। तो हनुमान जी समझ गए कि समय बहुत कम है, जल्दी एक्ट नहीं करेंगे तो राम और लक्ष्मण का बलि चढ़ जाएगा। तो हनुमान जी को पता नहीं चल रहा था आगे कैसे जाएं, क्योंकि वो पाताल लोक में ऐसा एक सिचुएशन था, ऐसा एक मायावी जगह था, दरवाज़ा कौन सा है, दीवार कौन सा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कहीं पे दरवाज़ा नहीं था, सब जगह दीवार, क्योंकि उसने ऐसा जगह बनाया था कि दरवाज़ा भी बिल्कुल दीवार की तरह दिखता है। तो हनुमान जी सोच ही रहते हैं अभी क्या करना है। तो समय एक दीवार खुलता है और उस दीवार से एक मिडिल एज स्त्री एक बाहर आती है, एक वृद्ध स्त्री बाहर आती है और उनके पीछे बहुत सारे सैनिक। ये स्त्री को देख के हनुमान जी समझ गए ये राजघराने की कोई स्त्री है, पर बहुत डरी हुई है, बहुत नर्वस है। तो हनुमान जी ये पूरे प्रसंग को ध्यान से देख रहे। तो क्या होता है, एक सैनिक के हाथ में एक मटका था, अर्दन पॉट था, और ये सब लोग आते हैं और ये स्त्री का हाथ में हथकड़ी है इत्यादि, वो हथकड़ी निकालते हैं और ये स्त्री के हाथ में ये मटका देते हैं। और सामने एक तालाब था, ये स्त्री आके ये तालाब के सामने बैठ जाती है। तो हनुमान जी क्या करते हैं, छोटा सा रूप लेके, एक कीड़े का रूप लेके छोटा सा ये मटके के ऊपर बैठ जाते हैं। और ये जो वृद्ध स्त्री है हाथ जोड़ के प्रार्थना अर्पण कर रही है, मटके में पानी भरने वाली है। तो प्रार्थना अर्पण करके बहुत कम आवाज़ में अपना व्यथा व्यक्त कर रही है। बोल रही है कि आज कितना दुख का अवस्था है, मेरा भाई पूर्ण तरीके से पागल हो चुका है, आज वो राम और लक्ष्मण का वध करने वाला है जो इतने सुंदर मनुष्य हैं। जब हनुमान जी ये सुनते हैं, हनुमान जी वो छोटा सा रूप लेके हनुमान जी पूछ रहे हैं ये स्त्री को, मुझे बताइए आप राम लक्ष्मण कहाँ पे हैं, मैं राम लक्ष्मण को खोजने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो ये स्त्री पहले समझ नहीं पा रही है किसका आवाज़ है, कौन सडनली बोल रहा है। तो गौर से देखती है, वो देखती है कि छोटा सा एक बंदर है हनुमान जी। तो ये स्त्री पहले डर जाती है, बोलती है आप रावण रहोगे, क्योंकि रावण भी ना किसी का रूप धारण करता था, उसके पास भी शक्ति था रूप चेंज करने के लिए। तो ये स्त्री बोलती है डेफिनेटली आप रावण रहोगे। हनुमान जी बोलते हैं नहीं माता, मैं रावण नहीं हूँ, मैं राम का भक्त हूँ हनुमान, मैं राम को खोजने के लिए आया हूँ। तो ये जो स्त्री है बहुत खुश हो जाती है, बोलती है कि अगर आप राम को खोज लोगे, राम को बचा लोगे, मैं भी बच जाऊंगी और मेरा लड़का भी बच जाएगा। तो हनुमान जी बोलते हैं डेफिनेटली मैं आपको भी बचाऊंगा, पहले आप मुझे मदद कीजिए, आप बताइए महिरावण के बारे में। तो समय हनुमान जी जब पूछते हैं, ये जो स्त्री है वो बोलती है मैं महिरावण की बहन हूँ, मैं महिरावण की बहन हूँ और मेरा नाम है दुरतंदी। वो बोलती है कि जब मेरा लड़का, उसका नाम था नीलमेघ, जब ये बच्चे का जन्म हुआ था तब आकाशवाणी हुई थी कि महिरावण जब मर जाएगा, नीलमेघ ये जो स्त्री का लड़का है वो पाताल लोक का अगला राजा बनेगा। तो महिरावण इतना इनसिक्योर होता है, वो नहीं चाहता कि राज्य इनको जाए। तो महिरावण ये जो उनकी बहन है दुरतंदी और उनका लड़का नीलमेघ, दोनों को गिरफ्तार करके डाल देता है। तो ये दुरतंदी महिरावण की बहन बोलती है मेरा जो बच्चा है बचपन से ही जेल में है, उसने जेल के बाहर कुछ भी नहीं देखा। तो हनुमान जी बोलते हैं आप चिंता मत करो माता, मैं डेफिनेटली आपको भी बचाऊंगा, आपके बच्चे को भी बचाऊंगा, पहला आप मुझे राम के बारे में, राम और लक्ष्मण के बारे में और क्लू दीजिए। तो हनुमान जी बोलते हैं आप मुझे किसी न किसी प्रकार महल के अंदर लेके जाइए। तो ये जो स्त्री है दुरतंदी वो बोलती है मैं लेके जा सकती हूँ आपको, पर प्रॉब्लम क्या है, महल में प्रवेश करने के लिए एक मशीन रखा है महिरावण ने। ये मशीन क्या था, हेट डिटेक्टिंग मशीन, जिसको महिरावण के प्रति कुंडस है या द्वेष है, ईर्ष्या है, शत्रुता है, नफरत है, वो उसको डिटेक्ट करता है। तो ये बोलती है मैं आपको लेके जाऊंगी, पर वो मशीन के आप कैसे पार करोगे। हनुमान जी बोलते हैं आप चिंता मत करो, आप कॉन्फिडेंटली मैं जो बोल रहा हूँ करो, मैं हैंडल कर लूँगा। तो हनुमान जी एक छोटा रूप लेते हैं और ये माता जी जो हैं पानी भरती है मटके में, एक आम का पत्ता रखती है, हनुमान जी ये आम के पत्ते में लटके हुए रहते हैं और अपना सर पे ये मटका लग के अंदर आ रही है। कोई भी सैनिक ये देख नहीं रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये जो स्त्री है ना
पानी भर रही है। तो हनुमान जी ये भी प्रश्न पूछते हैं, आपको गिरफ्तार किया है तो महिरावण ने आज आपको बाहर क्यों भेजा है? तो ये बोलती है, मेरे पास एक वर है, जब भी मैं पानी लेके आऊँगी और वो पानी से महिरावण जो भी यज्ञ करेगा वो यज्ञ सक्सेसफुल बनेगा। तो वो चाहता है कि ये यज्ञ सक्सेसफुल बने राम और लक्ष्मण के बलि का, इसलिए उसने मुझे बाहर भेजा है। तो हनुमान जी एक छोटा रूप लेके आम के पत्ते पे बैठ जाते हैं और ये मटका ऊपर रखती है, सर के ऊपर अंदर प्रवेश करती है। तो जब वो अंदर जाती है धीरे धीरे, वो ये मशीन के पास आते हैं, हेट डिटेक्टिंग मशीन, मन के विचार को डिटेक्ट कर सकता है। तो हनुमान जी मन ही मन महिरावण के प्रति अच्छा विचार लाने का प्रयास कर रहे हैं और सडनली जब वो मशीन में प्रवेश करते हैं, वो मशीन आवाज़ करने लगता है, सायरन, बहुत ज़ोर ज़ोर से सायरन बजता है। तो सैनिक घबरा जाते हैं, ये दुर्योधन भी बहुत घबरा जाती है। तो सैनिक बोलते हैं, कोई तो है जिसको महिरावण के प्रति बहुत शत्रुता है। तो बोलते हैं, आपके अंदर भी शत्रुता का भाव है, आपके अंदर भी नफरत है, पर इतना नफरत नहीं है, कोई तो होगा। तो मटका नीचे उतारते हैं, आम के पत्ते को साइड करते हैं, पानी देखते हैं, उनको लगता है कोई नहीं है, छोड़ देते हैं। तो दुर्योधन अंदर आती है और जहाँ पे यज्ञ होने वाला था महामाया देवी के सामने ये मटका रख देती है। तो हनुमान जी वही छोटा रूप, लगभग कीड़े की तरह हनुमान जी इधर उधर उड़ रहे हैं। तो कोई पहचान नहीं पाया कि हनुमान जी है। हनुमान जी इधर उधर उड़ रहे हैं और फाइनली हनुमान जी क्या करते हैं, दुर्योधन को वापस प्रिजन हाउस में डाल दिया। तो हनुमान जी उसके पास जाते हैं और महिरावण के बारे में सब जो इन्फॉर्मेशन है सब निकालते हैं। महिरावण का सीक्रेट क्या है, उसका मृत्यु क्या होगा, उसका प्लस माइनस सब कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। और फाइनली हनुमान जी राम और लक्ष्मण को ढूंढ रहे। तो एक जेल में राम और लक्ष्मण बंदी बना के रखा था। तो हनुमान जी तुरंत जाके राम के चरण पे गिर जाते हैं और राम और हनुमान जी थोड़ा डिस्कशन करते हैं और हनुमान जी वहाँ से निकल जाते हैं। तो हनुमान जी सोच रहे थे, अभी मुझे जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है दुर्योधन से, वो देखना है कि वो कितना सही है, महिरावण का वध कैसा होगा। तो हनुमान जी सीधा महिरावण के महल में चले जाते हैं। महिरावण का महल पहचानने के लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि सबसे बड़ा महल महिरावण का ही महल है। तो हनुमान जी जब जाते हैं, वो क्या देखते हैं, एक ही सिक्योरिटी गार्ड है महिरावण के महल में। और वह सिक्योरिटी गार्ड कैसा है, आधा बंदर आधा मगरमच्छ, हाफ मंकी हाफ क्रोकोडाइल। तो ये कौन था, ये हनुमान जी का लड़का था मकरध्वज। इसका कहानी आता है आगे। तो हनुमान जी जब जाते हैं, छोटा सा रूप लेके, दरवाजे के नीचे एक छेद था, हनुमान जी जब प्रवेश करते हैं, ये मकरध्वज अपना पैर नीचे रखता है, बोलता है कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। तो हनुमान जी पूछते हैं, तुम कौन हो? ये बोलता है, मैं मकरध्वज हूँ, हनुमान जी का लड़का। अभी इस बार हम द्वारका गए थे, द्वारका, बेट द्वारका जो है ना, तो वहाँ पे एक मंदिर है, हनुमान जी हैं और हनुमान जी के पास उनका लड़का खड़ा है मकरध्वज, वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल। तो हनुमान जी बोलते हैं, अरे मेरा लड़का क्या है, कैसा, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मेरा लड़का कहाँ से आ गया? तो ये मकरध्वज बोलता है, मैंने सुना है जब हनुमान जी लंका में आग लगा के जब वापस आ रहे थे रामेश्वरम, उनके शरीर से एक पसीना का बूंद छूटता है जो समुद्र में गिर जाता है और एक मगरमच्छ उसको खा लेता है और उससे मेरा जन्म होता है, मेरा नाम है मकरध्वज। तो हनुमान जी बहुत आश्चर्य में है कि उनका भी लड़का है। तो हनुमान जी वो लड़के के साथ युद्ध करते हैं और हनुमान जी मकरध्वज को हरा के उसको बंदी बना के हनुमान जी आगे चले जाते हैं। और जब आगे आते हैं, महिरावण वहाँ पे बैठा था और महिरावण विचार कर रहा था अभी कुछ करना चाहिए राम और लक्ष्मण को जल्दी से मारने के लिए। तो उस समय हनुमान जी क्या करते हैं, महिरावण का तलवार लेके महिरावण को इतना जोर से प्रहार करते हैं, महिरावण का 2 भाग हो जाता है, कंप्लीटली हाफ। तो हनुमान जी सोच रहे एक ही प्रहार में महिरावण मर गया। हनुमान जी बहुत खुश होते थे। हनुमान जी जब बाहर निकल रहे थे, बहुत जोर से चीखने का आवाज़ आता है और ये महिरावण था, वापस जुड़ जाता है और महिरावण वही तलवार लेके हनुमान जी पे प्रहार करते हैं। हनुमान जी कैसे तो बच के चले जाते हैं आगे। फिर से हनुमान जी वो तलवार महिरावण से लेके इतना भागों में महिरावण को काटते हैं, अलग अलग भागों में काट के महिरावण को इधर उधर फेंक दिया टुकड़ों में। और हनुमान जी को लगता है कि फाइनली महिरावण मर गया। हनुमान जी वापस आगे जा रहे थे, थोड़े समय बाद फिर से एक आवाज़ आता है और महिरावण फिर से उठ के हनुमान जी पे प्रहार करने का प्रयास करते हैं। तो हनुमान जी समझ गए ऐसा महिरावण मरने वाला नहीं है,
हनुमान जी फिर से एक छोटा रूप लेके वहाँ से उड़ जाते हैं। तो जब हनुमान जी निकल जाते हैं वहाँ से, हनुमान जी राम और लक्ष्मण के पास आते हैं, और राम और लक्ष्मण उस समय समझ जाते हैं, क्योंकि क्या होता है जब हनुमान जी को देखा महिरावण ने, महिरावण समझ गया कि हनुमान जी आए हैं राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए। तो महिरावण क्या करता है, तुरंत महामाया के मंदिर में जाता है और सब सैनिकों को बोलता है, हम अभी जो बलि चढ़ाने वाले थे जल्दी करेंगे, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, प्रीपोन करेंगे, राम और लक्ष्मण को जल्दी लेके आओ, अभी हम तुरंत राम और लक्ष्मण को मार देंगे। तो राम और लक्ष्मण ये सुन के वो समझ जाते हैं कि हनुमान जी का पहला फेज, फर्स्ट पार्ट इज सक्सेसफुल। तो हनुमान जी वहाँ से तुरंत 100 योजन दूर, बहुत दूर एक गुफा था, वहाँ पे चले जाते हैं। क्योंकि जब दुर्योधन ने बताया था महिरावण का वध कैसा होगा, दुर्योधन ने बताया था 3 कंडीशन एक साथ जब मैच होंगे तभी ये महिरावण का वध होगा। हनुमान जी ने टेस्ट किया, महिरावण का वध तो नॉर्मल रूप से नहीं हो रहा है। तो हनुमान जी दूर एक गुफे में चले गए, और ये गुफे के 5 एंट्रेंस थे, 5 एंट्रेंसेस, और हर एक एंट्रेंस के एंड में एक अग्नि था। तो हनुमान जी को ये 5 अग्नि को बुझाना था। तो हनुमान जी तुरंत एक एंट्रेंस में भाग के जाते हैं, एक गुफे के एक भाग में, वो अग्नि को बुझा के बाहर जल्दी आते हैं, दूसरे एंट्रेंस में चले जाते हैं, अग्नि को बुझाते हैं, जल्दी जल्दी 5 अग्नि को बुझा के बाहर आते हैं। जब वो बाहर आते हैं वो क्या देखते हैं, फिर से अग्नि जल रहा है। हनुमान जी फिर से एक बार करते हैं, फिर से अग्नि जल जाता है। तो उस समय वो वायुदेव से प्रार्थना करते हैं, वायुदेव हनुमान जी के पिता हैं। तो वायुदेव बोलते हैं, इस प्रकार ये अग्नि बुझेगा नहीं, एक साथ इन 5 अग्नि को बुझाना पड़ेगा, अलग अलग समय पे नहीं, एट वन टाइम। तो हनुमान जी इन गुफा के बिल्कुल बीच केंद्र में जाते हैं, और हनुमान जी के और 4 मुख आते हैं। आप लोगों ने सुना है पंचमुखी हनुमान, तो ये पंचमुखी हनुमान है जहाँ पे हनुमान जी को मिलता है। पंचमुखी हनुमान के बहुत सारे मंदिर है, खासकर नैमिषारण्य में। अगर आप लोग नैमिषारण्य गए हैं तो वहाँ के लोग बताते हैं हनुमान जी महिरावण का वध करके ये नैमिषारण्य से बाहर निकलते हैं। तो नैमिषारण्य में पंचमुखी हनुमान है। तो ये 5 मुख कैसा है, एक तो हनुमान का मुख था, बंदर का मुख, एक नरसिम्हा सिंह का मुख आता है, एक घोड़े का मुख आता है, एक गरुड़ का मुख आता है, एक वराह का मुख आता है, 5 मुख। और 5 मुखों के साथ हनुमान जी इतने जोर से दहाड़ते हैं, और हनुमान जी ऐसा हवा फूंकते हैं, 5 अग्नि एक साथ बुझ जाता है, गुफा ही उड़ जाता है, इतना जोर से वो हवा फूंकते हैं, द होल केव इज डिस्ट्रॉयड। और हनुमान जी तुरंत एक इमरजेंसी फ्लाइट लेके राम के पास आते हैं। तो पहला कंडीशन मैच हो गया, साथ ही साथ और 2 कंडीशन एक साथ मैच होना था। तो जब वहाँ पे आते हैं, महिरावण राम को बोलते हैं, अभी तुम्हारा बलि चढ़ेगा, इस पे अपना गला रखो, ये ऊपर का तलवार कटेगा, आप मर जाओगे। राम बोलते हैं, देखो मैं राजा का पुत्र हूँ, मुझे पता नहीं कैसे झुकना है, आप झुक के दिखाओ। तो महिरावण नीचे अपना सर रखता है और बोलता है इस प्रकार झुकना, आंख बंद करता है। तो उसी समय राम वहाँ से ऊपर से तलवार नीचे फेंकते हैं, महिरावण का सर कट जाता है। और तीसरा कंडीशन था, लक्ष्मण तुरंत मंदिर के ऊपर भागते हैं, एक दरवाजे को तोड़ते हैं, और एक डायमंड था उसको तोड़ देते हैं। ये 3 कंडीशन एक साथ मैच हो गया, हनुमान जी उसी समय आ जाते हैं, महिरावण मर जाता है। ऑल 3 कंडीशंस अचीव्ड। तो उस समय हनुमान जी एक विशाल रूप लेके राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पे बिठाते हैं, हनुमान जी वापस धरती की ओर आ रहे हैं। तो उस समय क्या होता है, पूरा महल, पूरा पाताल लोक गिरने लगता है, होल थिंग, जैसे अर्थक्वेक आया है सब कुछ गिरने लगता है। पर हनुमान जी बहुत जल्दी सबको डॉज करते हुए राम और लक्ष्मण को लेके वो टनल से बाहर आते हैं, और कहाँ पे निकलते हैं, बिल्कुल रामेश्वरम में। सब बंदर वहाँ पे बैठे थे, वहीं पे हनुमान जी निकलते हैं, और सब बंदर इतने खुश हो जाते हैं हनुमान जी के अचीवमेंट से। और हनुमान जी ये पूरा कहानी महिरावण का सब बंदरों को सुनाते हैं। तो आज के सत्र में हम हनुमान जी के बहुत शक्तिशाली, हनुमान जी के शक्ति के अलग अलग कहानियाँ सुनेंगे। तो एक बार जब यही युद्ध का प्रसंग था, रावण जो है लक्ष्मण को घायल कर देता है, लक्ष्मण घायल हो जाते हैं। तो उस समय एक ही तरीका था, हनुमान जी को द्रोणाचल पर्वत से कुछ जड़ी बूटी लाना था, और वो भी एक समय के पहले, रावण के अस्त्र से नहीं, मेघनाद के अस्त्र से लक्ष्मण घायल हो जाते हैं। तो द्रोणाचल पर्वत से लेके आना था एक समय के पहले। तो रावण क्या करता है, क्योंकि पता था कि टाइम कम है,
वो एक असुर को बुलाता है जिसका नाम है कालनेमी। और कालनेमी को बुला के बोलता है आपका एक ही कार्य है, हनुमान जी की ये फ्लाइट को डिले करना, बस उतना ही। हनुमान जी को थोड़ा पकड़ के रखना, किसी कार्य में उलझा के रखना। तो कालनेमी ये करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसने मरीच का उदाहरण देखा कि मरीच ने रावण का सुन के उसका वध हो गया, पर इसके पास कुछ ऑप्शन नहीं था, वो मान लेता है। तो द्रोणाचल के मार्ग में कालनेमी एक साधु का रूप लेके वहाँ पे बैठ जाता है, एक आश्रम खोल के, है कि नहीं। और उसके जितने भी दोस्त थे वो भी राक्षस, वो भी साधु का वेश लेके वहाँ पे बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको पता था हनुमान जी का सॉफ्ट कॉर्नर किसके प्रति है, साधुओं के प्रति। आश्रम देखेंगे हनुमान जी ऊपर से तो डेफिनेटली उतरेंगे, तो ये साधु का आश्रम लेके वहाँ पे बैठ जाते हैं। तो हनुमान जी जब उड़ रहे हैं ये द्रोणाचल के ओर, जब ये आश्रम देखते हैं कि यज्ञ चल रहा है, यज्ञ का धुआं निकल रहा है, हनुमान जी नीचे उतरते हैं 2 कारण के लिए। एक तो हनुमान जी पहले पता करना चाहते थे कि सही रास्ता है क्या, रूट को कंफर्म करने के लिए, और दूसरा हनुमान जी को प्यास भी लगा है, थोड़ा पानी पीना चाहते थे। तो हनुमान जी जब नीचे आते हैं, हनुमान जी ये साधु से मिलते हैं जो कालनेमी था। ये कालनेमी हनुमान जी को पानी देते हैं ग्लास में, और हनुमान जी को बोलते हैं आप चिंता मत करो, आपके लिए अच्छा समाचार है, मैं ना त्रिकालज्ञ हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, आप चिंता मत करो। लक्ष्मण होश में आ गए वापस, मुझे पता चल गया है, राम ने लक्ष्मण को वापस होश में लाया है, आप आराम से ये वन में जितने भी फल इत्यादि उसका आनंद लेना, लक्ष्मण के बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तो हनुमान जी को वो सिक्स सेंस होता है ना, थोड़ा डाउट करने लगे ये कैसा हो सकता है। तो हनुमान जी बोले ठीक है और थोड़ा देखते हैं ये करेक्ट है कि नहीं। तो हनुमान जी बोलते हैं मुझे और प्यास लगा है, ये एक गिलास पानी से मेरा प्यास बुझने वाला नहीं है। क्योंकि क्या होता है, हनुमान जी जब सेवा में मग्न होते हैं ना, अपने भूख प्यास इत्यादि भूल जाते हैं, और जब उनको भूख प्यास लगता है बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो हनुमान जी बोलते हैं मुझे बहुत प्यास लग रहा है, ये ग्लास का पानी नहीं चलेगा, तो मुझे एक तालाब की ओर आप लेके जाइए। तो ये जो साधु हैं अपने एक असिस्टेंट को भेजते हैं, चलो आप तालाब की ओर जाओ। और वो हनुमान जी को बोलते हैं मैं आपको एक टिप देता हूँ, जब आप पानी पियोगे ना, आंख बंद करके पानी पीना, मेरा सुझाव है। और ये बोलते हैं कि आप जब वापस आओगे मैं आपको कुछ सीक्रेट मंत्र बताऊंगा, जिससे आपको द्रोणाचल पर्वत में जितने भी सीक्रेट हर्ब्स हैं जो आप ढूंढ रहे हो, उसको ढूंढने में आसानी होगा। तो हनुमान जी ठीक है बोलते हैं, चले जाते हैं। जब तालाब में आंख बंद करके, जैसे साधु बोल रहे थे, आंख बंद करके पानी पी रहे थे, सडनली उनके पैर को एक मगरमच्छ पकड़ लेता है। और हनुमान जी पानी पी रहे हैं, पानी पीना तो बंद नहीं करते, पर हनुमान जी एक पैर से मगरमच्छ के साथ संघर्ष करके मगरमच्छ को मार देते हैं। और ये मगरमच्छ जो है एक अप्सरा का रूप ले लेती है, और ये अप्सरा बोलती है मैं स्वर्ग में अप्सरा थी, मैंने किसी साधु के प्रति अपराध कर दिया, वो साधु ने मुझे मगरमच्छ बनने के लिए श्राप दे दिया। तो ये अप्सरा बोलती है आपकी वजह से मेरा उद्धार हुआ, पर मैं जाते जाते आपको मदद करना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ वो जो साधु है 1 नंबर का फ्रॉड है, आप उस पर विश्वास मत करना, वो आपको मारने के प्लान में है। और ये अप्सरा चली जाती है। तो हनुमान जी जब वापस आते हैं, पहले तो ये साधु हैरान है कि हनुमान जी बच कैसे गए, क्योंकि उसका प्लान था कि वहीं पे समाप्त करना। हनुमान जी जब वापस आए, ये साधु बोलते हैं ठीक है आप मेरे पास आना, मैं आपके कान में एक मंत्र बताऊंगा। तो हनुमान जी बोलते हैं आप मंत्र देने से पहले मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, बाद में मिलेगा कि नहीं पता नहीं। तो हनुमान जी नीचे झुकते हैं और उसको एक मुक्का देते हैं, और कालनेमी साधु का रूप छोड़ के वापस ओरिजिनल रूप में आता है। और हनुमान जी फिर से और एक मुक्का देते हैं, और हनुमान जी कालनेमी को मार के वापस वो जड़ी बूटी लेके लक्ष्मण को वापस होश में लाते हैं। तो ये हनुमान जी का शक्ति है कि हनुमान जी भगवान राम की सेवा में ना कुछ भी करने के लिए तैयार थे। और एक सुंदर कहानी आती है, जब ऐसा ही युद्ध चल रहा था, एक बार लक्ष्मण 2 बार घायल होते हैं, एक तो मेघनाथ के अस्त्र से, और दूसरा रावण के पास एक अस्त्र था जिसका नाम था शैल अस्त्र, जो माया दानव ने दिया था। तो रावण इसको फेंकता है और लक्ष्मण फिर से घायल होके गिर जाते हैं। और उस समय जाम्बवन जो थे हनुमान जी को बोलते हैं लक्ष्मण वापस होश में आ सकते हैं, वापस हिमालय से कुछ जड़ी बूटी लाना पड़ेगा, पर सूर्य उदय के पहले, बिफोर सनराइज। तो हनुमान जी के पास टाइम था, रात का समय। तो हनुमान जी बोलते ठीक है, राम के लक्ष्मण की सेवा में कुछ भी करने के लिए तैयार। हनुमान जी वापस जब हिमालय की ओर उड़ रहे थे, वो क्या देखते हैं, अर्धरात्रि में ही सूर्य उग रहा है, सूर्य का उदय हो रहा है। क्योंकि क्या था,
रावण ये देवताओं को इतना डरा के रखा था, रावण अगर सूर्य की ओर देखेगा ना, सूर्य उदय हो जाएगा, अर्धरात्रि में भी हो जाएगा। तो रावण समझ गया कि अगर सूर्य उदय हो गया तो लक्ष्मण वापस जिंदा नहीं आएंगे। तो रावण सूर्य को बोलता है जल्दी उठो। तो सूर्य जो है, हनुमान जी उड़ रहे हैं हिमालय की ओर, वो क्या देखते हैं, सूर्य का उदय हो रहा है। तो हनुमान जी हिमालय की ओर छोड़ जाते हैं, सीधा सूर्य लोग चले जाते हैं। हाँ, तो हनुमान जी क्या करते हैं, अरुण, अरुण कौन है, सूर्य का सारथी, हनुमान जी सूर्य के सारथी को लात मारते हैं और हनुमान जी, ये अरुण जाके बहुत दूर गिर जाते हैं। तो हनुमान जी सूर्य को बोलते हैं आप क्या कर रहे हो। तो सूर्य भगवान बहुत डर जाते हैं, क्योंकि बचपन में भी हनुमान जी गए थे ना सूर्य को खाने के लिए, तो सूर्य भगवान को वो फोबिया आ जाता है कि फिर से कुछ करने के लिए आ गए। तो सूर्य भगवान बोल रहे हैं मैं तो अपना ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरा कार्य कर रहा हूँ। हनुमान जी बोलते हैं ये आपका ड्यूटी नहीं है, आपका भी समय नहीं है उदय होने के लिए, आप इतना जल्दी क्यों निकल रहे हो। तो सूर्य भगवान बोलते हैं मैं क्या करूँ, रावण का इतना भय है, उसके भय से मुझे ये करना पड़ रहा है। और रावण नीचे से बोल रहा है सूर्य को, हनुमान जी देख रहे हैं, रावण सूर्य को बोल रहा है उठो, जल्दी आओ, जल्दी निकलो। तो हनुमान जी समझ गए सूर्य भगवान करना नहीं चाहते, पर उनको ये करना पड़ रहा है क्योंकि वो रावण से बहुत भयभीत है। तो हनुमान जी बोलते हैं मेरे पास एक सुझाव है आपके लिए, मेरे पास एक आइडिया है, आप ये आइडिया को फॉलो करेगा ना तो आपको रावण की भी सुनने की ज़रूरत नहीं है और राम भी खुश हो जाएंगे, लक्ष्मण भी बच जाएंगे। तो सूर्य भगवान बोलते हैं क्या आइडिया बताओ। तो सूर्य भगवान जो हैं हनुमान जी के पास आते हैं ये आइडिया सुनने के लिए। तो हनुमान जी क्या करते हैं पता है, सूर्य को अपने हाथों में बंदी बना लेते हैं और सीधे सूर्य को लेके उड़ जाते हैं हिमालय की ओर। और रावण देख रहा है कि सूर्य हनुमान जी के हाथ में है, हनुमान जी सूर्य को लेके उड़ गए, है कि नहीं। और हनुमान जी हिमालय के पास जाते हैं और जड़ी बूटी लेके आते हैं और लक्ष्मण को वापस लाते हैं। मतलब सूर्य ही हनुमान जी के हाथ में है, तो अभी सूर्य का उदय कैसा होगा। तो ये हनुमान जी का शक्ति था। हनुमान जी ना भगवान राम की सेवा में सूर्य को भी रोकने के लिए तैयार थे। इज रेडी टू स्टॉप द सन ऑल्सो। आज शनिवार है, शनिवार शनि का भी दिन माना जाता है। तो हनुमान जी और शनि का एक कहानी है। जनरली लोग शनि से बहुत डरते हैं, हनुमान जी कैसे शक्तिशाली हैं, शनि से भी ज़्यादा शक्तिशाली। तो एक बार क्या होता है, ये सब रामायण प्रसंग इत्यादि होने के बाद 1000 साल अभी हो गए, हनुमान जी तो चिरंजीवी हैं, हनुमान जी का अस्तित्व अभी भी है। जब भी भक्तों को ज़रूरत है हनुमान जी ये दुनिया में अभी भी है, भगवान राम ने हनुमान जी को रखा है। तो हज़ारों साल हो गए और हनुमान जी विचार कर रहे हैं, यही रामेश्वरम कहीं पे पास में बैठे थे हनुमान जी और सोच रहे थे कि उस समय हमने भगवान राम के लिए इतना महान सेवा किया है। तो हनुमान जी बहुत खुश हो रहे थे कि भगवान राम ने हमको उपयोग किया है ये सेतु बनाने के लिए। तो उसी समय शनि वहाँ पे पहुँच जाता है। शनि ना एक बहुत सटल व्यक्ति है, उसका रूप नहीं होता है, बहुत डरावना होता है। तो जनरली लोग शनि के प्रभाव को देख के बहुत डर जाते हैं, पर हनुमान जी डरते नहीं हैं। तो ये शनि जो है हनुमान जी को बोलते हैं आपका समय चला गया, आपने जो हीरोइज्म दिखाया था, जो शक्ति दिखाया था वो सब अभी चला गया, अभी मेरा समय है, मेरा काल है, अभी आपका चलने वाला नहीं है। मेरा सुझाव है कि आप धरती छोड़ के निकलो। तो हनुमान जी एनीवे सोच रहे थे कि मेरा अभी भगवान राम का लीला समाप्त हो गया, जो मुझे सेवा करना था कर दिया, असुरों का वध। अभी हनुमान जी बैठ के भजन कर रहे है कि नहीं। हर एक चीज़ का एक समय होता है, हीरोइज्म का समय था, अभी हनुमान जी के भजन का समय था। तो हनुमान जी शनि को बोलते हैं तुम जो बोल रहे हो सही है, मुझे अपना भजन करने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो ये शनि हनुमान जी को ललकारता है कि अगर तुम सही में शक्तिशाली हो तो मुझसे युद्ध करके दिखाओ। इस प्रकार शनि चुनौती देते हैं। तो हनुमान जी सडनली उस समय उनका पूंछ बढ़ जाता है और शनि के पैर को बांध लेता है। पूंछ बांधते बांधते उनके छाती तक ये पूंछ बांध लेता है और हनुमान जी सीधा छलांग लगाते हैं। हनुमान जी वो सेतु की ओर जाते हैं और हनुमान जी का पूंछ लटकता है और हनुमान जी थोड़ा नीचे उतरते हैं पानी के पास। शनि चेहरे के बल पे पानी में गिरता है, उसका वो पानी पूरा पी रहा है समुद्र का, और हनुमान जी उड़ रहे हैं। शनि कुछ कर ही नहीं पा रहा है। और वहाँ पे सेतु के, क्योंकि जब भगवान ने ये सेतु बनाया था, राम सेतु, युद्ध होने के बाद जब भगवान वापस आए ना रामेश्वरम, भगवान राम ने क्या किया पता है, वे सेतु को तोड़ दिया, बाण चला के भगवान ने तोड़ दिया। धनुषकोटि करके स्थान है, तो ये सेतु के तोड़े पत्थर बचे थे अभी भी। तो हनुमान जी वो सेतु की निरीक्षा करने के लिए जा रहे थे और बीच बीच में शनि का सर ये पत्थर पे लग रहा था, खून निकल रहा है।
शनि का सर, एक पत्थर, दूसरा पत्थर, तीसरा पत्थर, इतना प्रहार हो रहा है शनि के ऊपर, शनि कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। और जब तीसरा चौथा पत्थर लगने ही वाला था, हनुमान जी वापस आ जाते हैं और शनि को छोड़ देते हैं। और हनुमान जी शनि को बोलते हैं, तुम कुछ पूछ रहे थे कि तुम्हारा शक्ति मेरा शक्ति, तुम युद्ध करना चाहते हो, बताओ अभी क्या है। तो शनि समझ जाता है, ये हनुमान जी ने एक झलक दिखाया। तो शनि बोलते हैं, देखो जो भी हो गया, अभी भगवान कृष्ण के जाने के बाद, भगवान राम के जाने के बाद ये कलयुग शुरू हो चुका है और कलयुग में मेरा ही चलता है। और शनि बोलता है, मनुष्य के लिए एवरी 22.5 ईयर्स, 22.5 ईयर्स के बाद 7.5 साल शनि का प्रहार होता है, शनि का समय। तो हनुमान जी को ये शनि बोल रहा है, मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं। और ये शनि हनुमान जी को बताता है वो किस प्रकार लोगों को तंग करता है। और शनि बोलता है, खासकर मुझे बूढ़े लोगों को तंग करना अच्छा लगता है। और शनि हनुमान जी को बोलते हैं वो किस प्रकार लोगों को तंग करते हैं। पहला, ये 7.5 ईयर शनि का कैसे डिवाइड होता है, 2.5, 2.5, 2.5। तो शनि बोलते हैं पहले 2.5 ईयर्स मैं लोगों के मन में जाता हूँ और लोगों को कंफ्यूज कर देता हूँ। लोगों को पता नहीं चलता क्या सही है क्या गलत है, अपने रिश्तेदारों के साथ ही झगड़ा करते हैं, इस प्रकार होता रहता है। उसके बाद 2.5 ईयर्स मैं उनके पेट में घुस जाता हूँ, पेट के बहुत सारे बीमारी, क्योंकि एक बार पेट का बीमारी शुरू हो गया ना, बाकी सब बीमारी आ जाता है। तो उनके पेट को, पहले माइंड को मैसअप करता हूँ, बाद में पेट को मैसअप करता हूँ, बाद में लोगों के पैर में चले जाता हूँ। तो ऐसा व्यक्ति अभी मन से पीड़ित है, शरीर से पीड़ित है, पैर में जाके ऐसा व्यक्ति अलग अलग जगह पे भटकता है, ये डॉक्टर के पास, वो जादूगर के पास, ये वो, ऐसा करके 7.5 साल लोगों को तंग करके उसके बाद निकल जाता हूँ। तब तक लोगों का ज़िंदगी पूर्ण तरीके से समाप्त। और शनि बहुत गर्व के साथ बता रहा है ये मैं करता हूँ। तो हनुमान जी ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होते। तो हनुमान जी बोलते हैं, हनुमान जी कुछ बोलते नहीं है उस समय। शनि हनुमान जी को बोलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे करता हूँ। इनफैक्ट शनि जो है हनुमान जी को बोलते हैं, आपका समय अभी आ गया है, मैं आपका 7.5 शुरू होने वाला है, हनुमान जी को बोल रहे हैं। तो हनुमान जी कुछ बोलते नहीं है। शनि हनुमान जी के माइंड में, मन में प्रवेश करता है, दिमाग में। तो जब हनुमान जी के मन में शनि प्रवेश करता है, हनुमान जी को सर दर्द होने लगता है। तो हनुमान जी क्या करते हैं, पास में एक बहुत बड़ा पहाड़ था, वो पहाड़ लेके अपने सर पे रखते हैं। तो शनि का पीठ टूटने लगता है। तो शनि चिल्ला रहा है हनुमान जी को, पहाड़ निकालो। हनुमान जी और एक पहाड़ रखते हैं। शनि और चिल्ला रहा है, हनुमान जी और एक तीसरा पहाड़, चौथा पहाड़ रखते हैं। तो अभी शनि का पीठ टूटने ही वाला था। तो शनि हनुमान जी को बोलता है, प्लीज़ आप मुझे छोड़ दो, मैं आपको 2.5 डेज में छोड़ दूंगा। तो फिर भी हनुमान जी और एक पहाड़ उठा के रखने वाले थे। शनि बोलता है, प्लीज़ आप मुझे छोड़ दो, मैं तुरंत निकल जाऊंगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ आपका नाम जो भी लेता है ऐसे लोगों को भी मैं तंग नहीं करूँगा, है कि नहीं। तो शनि बहुत शक्तिशाली है, पर शनि से ज़्यादा शक्तिशाली हैं हनुमान जी। इसलिए शनिवार के दिन हनुमान जी के पूजा करते हैं। हनुमान जी के आशीर्वाद से शनि का भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो जब हनुमान जी समझ गए ये शनि का पीठ भी टूट गया और अहंकार भी टूट गया, हनुमान जी सब पर्वत निकाल देते हैं अपने सर से और शनि बाहर निकलता है और उसका पूरा पीठ टूटा हुआ, इतना दर्द हो रहा है। वो हनुमान जी को बोलते हैं, प्लीज़ आप मुझे थोड़ा मसाज करना तेल का। हनुमान जी बोलते हैं, मुझसे क्यों मांग रहे हो, मैं तो भिक्षुक हूँ, मैं तुमको कहाँ से तेल दूँ। हनुमान जी बोलते हैं, तुमको तेल चाहिए, जिस लोगों ने जिसको आपने तंग किया है उन सबसे आप भिक्षा मांगना तेल का। तो अभी भी शनि का पूजा कैसे करते हैं, हाँ, तेल डालते हैं ना शनि के ऊपर। मतलब अभी भी लोग जाके शनि का ये जो दर्द है कम नहीं हुआ है जो हनुमान जी ने दिया है, लोग जाके शनि को तेल चढ़ाते हैं, बेचारा अभी भी दर्द में है। तो पॉइंट है कि हनुमान जी इतने शक्तिशाली है, अगर हम हनुमान जी का आश्रय लेंगे शनि भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो एक बार मथुरा पे, ये कृष्ण रामलीला के बाद जब कृष्ण लीला चल रहा था, एक बार मथुरा पे आक्रमण होता है और उस समय भगवान कृष्ण और बलराम जी मथुरा से बाहर गए थे। तो कृष्ण के सब बच्चे हैं, लड़के हैं, वो सोच रहे हैं अभी क्या करें, पूरे यदुकुल पे ये आक्रमण हो रहा है। तो ये सब बाहर निकलते हैं, जो भी अभी आए हैं अपोजिशन शत्रु उनके साथ युद्ध करने के लिए। वो क्या देखते हैं, 10,000 शत्रु के सैनिक हैं और सामने एक बहुत विशाल राक्षस है जिसका नाम है कलंक। ये इतना विशाल राक्षस था, जितने भी बाकी यदुकुल के लोग थे उसके पैर तक आ रहे थे, इतना विशाल था।
और ये कलंक जो है रथ को, सैनिकों को, हाथियों को हाथ से कुचल देता था और सीधा मुंह में डाल के खा लेता था। तो इतना डरावना था। तो फाइनली कृष्ण के जो पुत्र हैं बहुत सारे अस्त्र चलाते हैं। फाइनली भगवान कृष्ण का एक लड़का कपिंद्र अस्त्र चलाता है। जब वो कपिंद्र अस्त्र चलाता है, सडनली एक हनुमान जी वहाँ पे प्रकट होते हैं। छोटा बंदर सडनली एक विशाल रूप लेते हैं और हनुमान जी बिल्कुल कलंक के साइज के हो जाते हैं। और हनुमान जी कलंक को पकड़ के ऐसा घुमा के फेंकते हैं, कलंक गिर जाता है। कलंक फिर से उठ के हनुमान जी पे प्रहार करता है, पर हनुमान जी एक मुक्का देख के ये कलंक को मार देते हैं। तो कहने का अर्थ है, जब भी भक्त ये दुनिया में परेशानी में है, हनुमान जी डेफिनेटली आते हैं अभी भी अपने भक्तों को मदद करने के लिए। एक बार हम सब जानते हैं महाभारत के समय द्रौपदी का अपहरण हुआ था। द्रौपदी को किडनैप किया था। किसने किया था, किसी को पता है? जब ये वन में था ना पांडव 13 साल, द्रौपदी को किसी ने किडनैप किया था। किसने किया था? किडनैप करने का प्रयास किया। हाँ, आप लोग नहीं जानते? जयद्रथ, सुना है? जयद्रथ, जयद्रथ एक्चुअली इनका ब्रदर इन लॉ था। पांडव कौरव के एक बहन थी, दे हैड वन सिस्टर। ये बहन का शादी जयद्रथ के साथ हुआ था, पर ये नालायक द्रौपदी का अपहरण करके लेके जा रहा है। पर पांडव कैसे तो जयद्रथ को पकड़ के द्रौपदी को वापस आते हैं और जयद्रथ को बहुत मारते हैं। तो अर्जुन के मन में अर्जुन बहुत डिस्टर्ब था कि हमारे होते हुए भी हमारे सामने द्रौपदी का अपहरण हुआ है। तो अर्जुन वेरी डिस्टर्ब था। तो अपना थोड़ा काउंसलिंग लेने के लिए अर्जुन वहाँ पे मार्कंडेय ऋषि का आश्रम था, मार्कंडेय ऋषि के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमारा ऐसा हालत हुआ है, हमारे सामने हमारी पत्नी का अपहरण हो रहा है, हमारे जैसा कोई व्यक्ति यही समस्या से गुजरा है क्या? तो मार्कंडेय ऋषि रामायण की कहानी बताते हैं, आपके बारे में क्या बोलना, भगवान राम की पत्नी का भी अपहरण हो चुका था या रावण ने अपहरण करके लेके गया। तो जब ये कहानी सुना रहे हैं, मार्कंडेय ऋषि अर्जुन को बताते हैं कि फाइनली भगवान राम बंदरों का मदद लेते हैं और सब बंदर मिलके ये सेतु बना रहे हैं। 7 दिन तक या 5 दिन तक ये सेतु बनता है लंका तक। तो राम सोच रहे थे, अगर राम एक्चुअली शक्तिशाली धनुर्धर है तो उनको बंदरों की मदद लेने की क्या ज़रूरत? भगवान राम ये सेतु बाण से ही बना सकते थे, है कि नहीं? पत्थर का सेतु की क्या ज़रूरत है? तो अर्जुन सोच रहे थे राम के बारे में क्या बोलना, मैं ही इतना शक्तिशाली योद्धा हूँ, मैं ही सेतु बना सकता हूँ बाण का, राम क्यों नहीं कर पाए? ऐसा उनके मन में विचार आया। तो हनुमान जी वहीं पे खड़े थे। तो राम के बारे में ये राम को डाउट कर रहे हैं। तो हनुमान जी वहाँ पे आते हैं एक बूढ़े बंदर के रूप में और अर्जुन को पूछते हैं, आपने क्या बोला? राम से आप बढ़िया धनुर्धर हो। तो हनुमान जी का सहन नहीं हुआ। तो हनुमान जी बोलते अर्जुन हनुमान जी को बोलते हैं, डेफिनेटली मैं ये कर सकता हूँ आराम से। तो हनुमान जी बोलते हैं, उस समय ना बंदर बहुत विशाल थे, बहुत हट्टे कट्टे थे, ये बाण सेतु बाण का चलने वाला नहीं था। अर्जुन बोलते हैं ऐसा नहीं है, अगर कोई एक्सपर्ट धनुर्धर है, कितना भी वेट हो उसको धारण कर सकता है, ऐसा वो ब्रिज बना सकता है। हनुमान जी बोलते हैं ठीक है, चलो आप ब्रिज बना के दिखाओ, मैं चढ़ के दिखाऊंगा कितना शक्ति है, देखेंगे किसका। तो अर्जुन जो है अपने बाण का एक सेतु बनाते हैं। तो हनुमान जी अपना पूंछ रखते हैं उसके ऊपर, ब्रिज टूट जाता है। अर्जुन को इतना बुरा लगता है, पहले बार सबके सामने अर्जुन को ऐसा इंसल्ट हुआ है। तो अर्जुन ने एक्चुअली इसके पहले घोषणा किया था, अगर मैं हार गया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर लूँगा। अर्जुन का हर बार ऐसा कुछ होता है, लेकिन तो ऐसा उन्होंने घोषणा किया। जब वो अग्नि पे प्रवेश करने वाले थे, हनुमान जी बोलते हैं ठीक है, नहीं आपको और एक चांस देता हूँ, आप और एक बार ट्राई करना, शायद आपने मुझे अंडर एस्टिमेट किया है पहले, और एक बार ट्राई करना। तो अर्जुन जो है पूरा प्रयास के साथ इस बार 3 लेयर्स का ब्रिज बनाते हैं, 3 बाणों के लेयर्स के साथ, और हनुमान जी उस पर चढ़ जाते हैं। तो हनुमान जी बीच में चढ़ रहे हैं, कुछ नहीं होता, बीच में चढ़ के हनुमान जी थोड़ा छलांग लगाते हैं, ब्रिज टूट जाता है, पानी में गिर जाते हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी तैरते हुए बाहर आते हैं। तो अर्जुन को इतना बुरा लगता है, क्षत्रिय होने का कुछ भी फायदा नहीं। अर्जुन जो है अग्नि जलाते हैं, अग्नि में प्रवेश करने वाले हैं। उस समय भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण के रूप में आते हैं और भगवान कृष्ण बोलते हैं एक्चुअली ना ये सही नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने चैलेंज रखा है पर कोई विटनेस नहीं था, अभी फिर से करना।
तो अर्जुन को लगा ठीक है और एक अवसर मिल गया है कि नहीं। तो अर्जुन बोलते हैं ठीक है और एक बार करेंगे। तो इस बार अर्जुन जो है, अब तक अर्जुन को बहुत घमंड था, इस बार अर्जुन समझ जाते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट गेम है। अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। पहले 2 बार उन्होंने नहीं किया, इस बार भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, भगवान कृष्ण प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए। और अर्जुन जो है ऐसा प्रार्थना करके बाण का एक सेतु बनाते हैं और हनुमान जी उस पर चढ़ जाते हैं। और हनुमान जी जब चढ़ते हैं बिल्कुल ब्रिज के पास बीच में आते हैं और हनुमान जी बहुत ज़ोर से हिलाते हैं, कुछ भी नहीं होता। हनुमान जी पूरा ज़ोर शोर से छलांग लगाते हैं, कुछ भी नहीं होता। तो हनुमान जी भी हैरान, अर्जुन भी हैरान, अर्जुन को भी पता नहीं था उनका ब्रिज इतना स्ट्रांग है। तो उस समय अर्जुन और हनुमान जी दोनों हैरान हैं कि ऐसा कैसा संभव हो रहा है। वो देखते हैं कि वो जो विटनेस था, ब्राह्मण था, वो था ही नहीं। वो ढूंढ रहे हैं कहाँ पे हैं। भगवान कृष्ण ये ब्रिज के नीचे गए थे और भगवान कृष्ण ये ब्रिज के वेट को धारण कर रहे थे। ही वॉज होल्डिंग दैट होल वेट। और जब भगवान कृष्ण वहाँ से निकलते हैं, उनके पूरे शरीर से खून इत्यादि बह रहा है। और उस समय अर्जुन और हनुमान जी दोनों गिर जाते हैं। तो भगवान कृष्ण, जब भक्तों के बीच में ऐसा डिफ़िकल्टी होता है ना, भगवान कृष्ण आके उसको पैचअप कर लेते हैं। तो उस समय अर्जुन भी बोलता है मैं किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करूँगा, और हनुमान जी बोलते हैं मैं किसी के भक्तों के बीच में चैलेंज करने के लिए नहीं आऊँगा। तो ये भी आई टेल यू 2 more stories and then probably we can end। ये भी एक बहुत फेमस कहानी आप सब लोगों ने सुना होगा हनुमान जी के शक्ति का। जब पांडव इत्यादि वन में थे, हिमालय में थे, ये स्थान एक्चुअली अभी भी है। जब बद्रिकाश्रम की ओर जाते हैं ना, देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड हनुमान चट्टी। आप लोग गए हैं हनुमान चट्टी? हनुमान चट्टी गए? देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड हनुमान चट्टी। तो हनुमान चट्टी की ये कहानी है। तो जब हिमालय में जा रहे थे पंच पांडव वनवास के समय, तो अलकनंदा नदी में वहाँ पे बहते हुए एक कमल आता है, 1000 पंखुड़ियों वाला सोने का कमल, और इतना सुगंध था, सौगंधिका ये कमल का नाम था। द्रौपदी ये कमल को देख के इतने विस्मय में आती है, द्रौपदी भाग के जाती है, वो कमल को निकालती है, बहुत खुश हो जाती है। और कमल से इतना चमक निकल रहा था, इतना प्रकाश, सब जगह सूर्य का प्रकाश जैसा, और सुगंध भी बहुत ज़्यादा। तो द्रौपदी जो है भीम को बोलती है ये कमल आया है नदी से बहता हुआ, मतलब बहुत सारे ऐसे कमल होंगे, आप प्लीज़ मेरे लिए लेके आना। तो भीम सोच रहे थे हम पत्नी के लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, वन में ही है, ये एक इच्छा है, चलो पूरा करते हैं। तो भीम भागते हुए जाते हैं द्रौपदी को खुश करने के लिए। तो महाभारत वर्णन करता है भीम इतने खुश थे, शंख बजा के जाते हैं, और इतना ज़ोर से शंख बजाते हैं और इतना ज़ोर से भाग रहे हैं, वहाँ के जानवर भाग जाते हैं भीम की आवाज़ से, सब लोग भाग जाते हैं। भीम बहुत उत्साहित थे। जब वो जा रहे थे, सडनली भीम जो है उनको कंपन का आवाज़ आता है, पूरा धरती कांप रहा है। तो भीम सोच रहे थे सडनली इतना धरती क्यों कांप रहा है, थोड़ा और आगे जाते हैं, और कांपने लगता है धरती, और ज़ोर से कांपने लगता है। तो भीम फाइनली जाते हैं, उनको समझ में आता है एक बंदर अपना पूंछ मार रहा है, वो पूंछ मारने से धरती में अर्थक्वेक आ गया। तो ये हनुमान जी थे, बूढ़े बंदर के रूप में वहाँ पे लेटे थे, और उनका पूंछ था बीच रास्ते में, और भीम को अभी जाना था, हनुमान जी का पूंछ ऐसा लंबा एक रोड की तरह बीच में है। तो भीम, उनको पता नहीं है हनुमान जी हैं, बोलते हैं प्लीज़ आप ये पूंछ को निकालना, मुझे रास्ता देना। तो हनुमान जी बोलते हैं आप पार करके चले जाओ। भीम बोलते हैं पहला तो ये सदाचार नहीं है, हम किसी को लांघ के नहीं जाते, क्योंकि सबके हृदय में भगवान है, और खासकर बूढ़े व्यक्ति को तो हम सम्मान देते ही है। नहीं तो मैं हनुमान जी की तरह आराम से छलांग लगा के जाता था। ये हनुमान जी को बोल रहे हैं। तो हनुमान जी बोल रहे हैं ये हनुमान कौन है? तो भीम बोलते हैं अरे बंदर होते हुए भी तुमने हनुमान के बारे में नहीं सुना? हनुमान जी मेरे हीरो हैं, इनफैक्ट हनुमान जी मेरे भाई हैं, हम दोनों वायु के पुत्र हैं। और भीम बोलते हैं मैं भी हनुमान जी की तरह शक्तिशाली हूँ। तो ये बंदर बोलते हैं पता नहीं होगा कोई हनुमान, मैं तो बहुत बूढ़ा हूँ, ये शक्ति के बारे में नहीं जानता, ये पूंछ को हिलाने का भी मेरे पास शक्ति नहीं है, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। तो बोलते हैं आप ही हिला देना, पूंछ को थोड़ा साइड कर देना। तो भीम 2 उंगली से उठाने का प्रयास कर रहे हैं, पूंछ हिलता नहीं, पूरा शक्ति लगाते हैं फिर भी हिलता नहीं, पूरा चिल्ला के चीखते हुए पूंछ को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी ये पूंछ नहीं उठता। फाइनली भीम सोच रहे हैं मेरे पास 10,000 हाथियों की शक्ति है, फिर भी मैं ये पूंछ नहीं उठा पा रहा हूँ, मतलब ये बंदर कोई तो स्पेशल है। तो भीम
ये बूढ़े बंदर के पैर में गिर जाते हैं, बोलते हैं प्लीज़ आप बताओ आप कौन हो। और हनुमान जी तुरंत वो महारूप धारण करते हैं और भीम बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि भीम के लिए उनके हीरो थे हनुमान जी। पहले बार ये दो भाइयों का मिलन हो रहा है कि नहीं, डिफरेंट युगास, हनुमान जी त्रेता युग, भीम द्वापर युग, बोथ द ब्रदर्स मीट, दोनों एक दूसरे को आलिंगन करते हैं। और हनुमान जी भीम को बहुत सारे टिप्स देते हैं युद्ध करने के लिए, बहुत सारा कहानियाँ बताते हैं। और हनुमान जी बोलते हैं आप चिंता मत करो, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होगा मैं अर्जुन के झंडे के ऊपर रहूँगा। हनुमान जी कहाँ पे हैं? कपित ध्वज, अर्जुन के झंडे के ऊपर। और भीम को बोलते हैं आप जब भी चीखोगे युद्ध में, वॉर क्राई बोलते हैं ना, युद्ध में ना योद्धा चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उसमें भी एक आनंद है, पैशन। वो हनुमान जी बोलते हैं जब भी आप चिल्लाओगे, चीखोगे, मैं भी अर्जुन के झंडे से चीखूंगा और हम दोनों का दहाड़ इतना होगा, वो सुनते ही लोग मर जाएंगे। तो महाभारत वर्णन करता है जब भीम का सबसे फेमस स्टाइल था, रथ से नीचे उतरते थे, अपना गदा लेके ऐसा चिल्लाते थे, हनुमान जी भी चिल्लाते थे उनके साथ। उनके चिल्लाने की आवाज़ से हाथी भी बेहोश होकर गिर जाते थे, हाथी भी मलमूत्र त्यागते थे, बहुत लोग मर भी जाते थे। तो ये हनुमान जी हैं, भीम को बोल रहे हैं मैं डेफिनेटली महाभारत के समय भी आपकी मदद करने के लिए आऊँगा। और हनुमान जी फाइनली भीम को बोलते हैं आप थोड़ा आगे जाना, वो आपको वो फूल मिलेंगे, सौगंधी का फूल। और भीम आगे चले जाते। आई टेल यू वन लास्ट स्टोरी। व्हाट इज द टाइम? 9? हाँ, ठीक है। एक लास्ट स्टोरी मैं बताता हूँ, जगन्नाथपुरी का कहानी। जगन्नाथपुरी में हनुमान जी के अलग अलग रूप हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हनुमान। कानपट्टा हनुमान, बेड़ी हनुमान, और एक है चारी चक्र हनुमान या अष्टभुज हनुमान। ये हनुमान जी का कहानी इस प्रकार है। हनुमान जी एक बार सुदर्शन जो है, जगन्नाथपुरी में भगवान कृष्ण जगन्नाथ के रूप में है और कृष्ण के पास हमेशा सुदर्शन चक्र होता है। तो एक बार भगवान कृष्ण सुदर्शन को बोलते हैं आप जाके हनुमान जी को बुला के लाना, क्योंकि भगवान ना अपने भक्तों के अंदर जब अभिमान आता है, भगवान हमेशा उसको तोड़ते हैं। हमने देखा अर्जुन के अंदर अभिमान था, भगवान ने तोड़ दिया हनुमान जी को बेच के। भीम के अंदर थोड़ा अभिमान था कि मैं शक्तिशाली हूँ, फिर से हनुमान जी ने उसको तोड़ दिया। तो सुदर्शन के अंदर थोड़ा अभिमान था कि मैं कृष्ण का फेवरेट अस्त्र हूँ, और सुदर्शन सोचने लगा मेरे बिना कृष्ण कुछ भी नहीं कर सकते, सुदर्शन को लगने लगा। तो भगवान कृष्ण सोचने लगे ये सुदर्शन को भी थोड़ा नम्र कराना पड़ेगा, तो नादपि सुनीचे। तो भगवान कृष्ण सुदर्शन को बोलते हैं जाके हनुमान जी को बुला के लाओ, मैं हनुमान जी से मिलना चाहता हूँ। तो सुदर्शन जाते हैं, हनुमान जी को बोलते हैं जगन्नाथ कृष्ण आपसे मिलना चाहते हैं। तो हनुमान जी जब आते हैं जगन्नाथ के मंदिर में जाने के लिए, सुदर्शन हनुमान जी के मार्ग को रोकते हैं, ऐसा तीव्रता से इतना घूमते हैं, हनुमान जी को अंदर जाने का ही मिल ही नहीं रहा है। तो हनुमान जी भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान आप मदद करना। तो हनुमान जी के 6 हाथ एक्स्ट्रा आ जाते हैं, पहले 2 हाथ थे और 6 हाथ, इसको बोलते हैं अष्टभुज हनुमान। तो 2 हाथ से हनुमान जी, 4 हाथ से हनुमान जी सुदर्शन पकड़ते हैं, 2 हाथ से जगन्नाथ को प्रणाम करते हैं और बाकी 2 हाथ में जप करते हुए हनुमान जी अंदर चले जाते हैं। ये सुदर्शन को इतना शक्ति लग रहा था, मैं हनुमान जी से भी ज़्यादा शक्तिशाली। हनुमान जी ने आसानी से सुदर्शन को पकड़ लिया 4 हाथ में, और सुदर्शन को लेके जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो जगन्नाथ जी, हनुमान जी तो बहुत प्रसन्न थे, पर सुदर्शन से बहुत गुस्से में थे, क्योंकि सुदर्शन ने पहला तो घमंड, दूसरा घमंड के वजह से उन्होंने हनुमान जी के प्रति अपराध किया। तो जगन्नाथ जी सुदर्शन को श्राप देते हैं कलयुग में तुम चक्र के रूप में नहीं रहोगे, एक डंडे के रूप में रहोगे। आप जगन्नाथपुरी गए हो तो जगन्नाथ जी के पास एक डंडा खड़ा है, वो डंडा है सुदर्शन। तो सुदर्शन को इतना बुरा लगता है कि भगवान ने उनका रूप ही चेंज कर दिया, बहुत नम्र हो गया। सुदर्शन बोलते हैं प्लीज़ आप मेरे ऊपर ऐसा मत करना, थोड़ा तो कृपा करना। तो जगन्नाथ जी बोलते हैं ठीक है, मेरे पास तो आप डंडे के रूप में रहोगे, पर मंदिर के शिखर के ऊपर आप चक्र के रूप में रहोगे, और जो व्यक्ति चक्र का दर्शन करता है शिखर के ऊपर, मेरे दर्शन करने के समान है। और जैसे बता रहा था, आई टेल यू द लास्ट 2 स्टोरीज ऑफ हनुमान जी जगन्नाथपुरी, कानपट्ट हनुमान और बेड़ी हनुमान। तो कानपट्ट हनुमान करते हैं हनुमान जी के बड़े बड़े कान। क्या होता था, जगन्नाथपुरी समुद्र के पास है, तो क्या कभी कभी रात के समय ना जब सब जगह शांत है, समुद्र का आवाज़ मंदिर के अंदर तक आता था, और जगन्नाथ जी को रात में नींद नहीं आता था।
तो सब पांडवों ने जाके जगन्नाथ जी को बोला आप कुछ करना अरेंजमेंट। तो जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को बुलाया और हनुमान जी को बोला यहाँ पे खड़े रहना और कान समुद्र की ओर दिखाना, और जो समुद्र का आवाज़ आएगा कान में खींच लेना। तो ये कान पाठ हनुमान है। हनुमान जी अभी भी खड़े हैं वहाँ पे, समुद्र का आवाज़ अपने कान में खींच लेते हैं। अंदर तो आप जगन्नाथ मंदिर में जाओगे ना, जगन्नाथ मंदिर के थोड़े बाहर तक शायद आ सकता है समुद्र का आवाज़, पर अंदर बिल्कुल नहीं आता, हनुमान जी खींच लेते हैं। दूसरा हनुमान जी का रूप है जो समुद्र के पास है, बेड़ी हनुमान। इसकी कहानी इस प्रकार है, वरुण देव जो हैं एक तरह से जगन्नाथ जी के ससुर हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी की पत्नी कौन है? लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता कहाँ से प्रकट होती है, किसी को पता है? समुद्र से। क्षीर सागर, जब समुद्र मंथन होते हैं उस समय लक्ष्मी प्रकट होती है। तो समुद्र एक तरह से लक्ष्मी माता के पिता हैं। तो वरुण देव कभी कभी जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आते थे। वरुण देव आ गया मतलब समुद्र ही आ जाता था अंदर, पूरा पानी आ जाता था अंदर, मंदिर के अलग अलग चीज़ों को तोड़ देता था। तो जगन्नाथ जी के जो पांडा थे जगन्नाथ जी के पास जाते हैं, बोलते हैं ये समुद्र बीच बीच में आता है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो हनुमान जी बोलते हैं हनुमान तुम समुद्र के पास खड़े रहना और समुद्र को अंदर मत भेजना। तो हनुमान जी वहाँ पे खड़े हो गए। तो क्या होता है जगन्नाथपुरी में ना, जगन्नाथ जी को चावल दाल अर्पण करते हैं। हनुमान जी जैसा मैंने बताया, हनुमान जी सेवा भी बहुत करते हैं, पर खाने के लिए भी उनको चाहिए जब चाहिए। तो हनुमान जी को लगने लगा ये जगन्नाथपुरी में सिर्फ राइस चावल दाल मिलता है, पर अयोध्या में बड़े बड़े घी के पकवान मिलते हैं। तो हनुमान जी बीच बीच में ना अयोध्या चले जाते थे, वहाँ पे खा के वापस आते थे। तो एक दो बार ऐसा हो गया जब हनुमान जी आउट ऑफ प्लेस है, समुद्र अंदर आ गया। तो सब पांडा जाके फिर से जगन्नाथ जी को बोलते हैं, और जगन्नाथ जी बोलते हैं एक ही तरीका है हनुमान जी को बंदी बना के रखना। तो उसको बेड़ी हनुमान, अभी भी हनुमान जी को बेड़ी से बांध के वहाँ पे रखते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द स्टोरीज ऑफ हनुमान जी। ये सब हनुमान जी की कहानियाँ हैं। तो बेसिकली आज के कथाओं में हमने देखा कि हनुमान जी कैसे भगवान की सेवा में, हालांकि बहुत नम्र हैं, पर हनुमान जी भगवान की सेवा में कुछ भी करने के लिए तैयार। शिला प्रभुपाद एक जगह पर ह्यूमिलिटी का डेफिनेशन देते हैं। नम्रता का डेफिनेशन ये नहीं है कि अगर कोई आपको सेवा बोले तो आप बोलना प्रभु जी मैं तो काबिल नहीं हूँ, दैट्स नॉट ह्यूमिलिटी। हनुमान जी बता रहे हैं ह्यूमिलिटी मतलब स्वयं के लिए आप नम्र हो, पर भगवान के लिए जब सेवा आए कुछ भी करने के लिए तैयार। जब हनुमान जी लंका जाते हैं ना सीता मैया से मिलने के लिए, हनुमान जी छोटा रूप लेके सीता मैया के सामने आते हैं, और सीता मैया को संदेश देने के बाद हनुमान जी बड़ा विराट रूप लेके अशोक वाटिका को तोड़ देते हैं। वहाँ पर जब सीता मैया के पास आते हैं, सीता मैया हनुमान जी को पूछती है आपका साइज़ क्या है, आप छोटे हो कि बड़े हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हनुमान जी बोलते हैं मैं एक्चुअली बहुत छोटा हूँ, पर राम की सेवा करने के लिए कुछ भी साइज़ लेने के लिए तैयार हूँ। आई एम एक्चुअली स्मॉल बट इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड आई कैन अज्यूम एनी साइज। सो ये नम्रता है। स्वयं से हम बहुत नम्र हैं, अपने आप को महान नहीं मानते, पर भगवान की सेवा करने के लिए कुछ भी विशाल सेवा, कुछ भी निडर कार्य करने के लिए तैयार। तो हम सब आज के दिन हनुमान जी से प्रार्थना कर सकते हैं ऑन टुडेज डे कि हम भी भगवान के लिए ये निडरता प्राप्त करें और भगवान की सेवा करने के लिए हनुमान जी की तरह हम उत्सुक रहें। तो इन कहानियों में हमने देखा कि हनुमान जी के मुख से कभी नो नहीं निकलता, कि जो कितना भी मुश्किल कार्य हो, वट एवर सिचुएशन, हनुमान जी ऑलवेज सेड एन यस। तो ये सेवा का भाव लाना बहुत महत्वपूर्ण है। सो वी कैन ऑल प्रे टू हनुमान जी ऑन टुडेज डे। हनुमान जी की जय। हरे कृष्णा। वंस अगेन वेरी ग्रेटफुल टू नितिन प्रभु, निशिता माता जी एंड द एंटायर फैमिली। ठीक है, हाँ या विल डू कीर्तन डेफिनेटली। थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्णा। शिला प्रभु